नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे पाक की पीढ़ियां याद रखेंगी सबक। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक नया वीडियो साझा किया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सैन्य कार्रवाई की झलक दिखाई गई है। इस वीडियो में सेना की त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है, जिसमें दुश्मन के ठिकानों पर किए गए हमले साफ नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने रविवार को वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्लांट ट्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड जस्टिस सर्व्ड। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया। इसमें मिसाइल हमलों, तोपों की बमबारी और ड्रोन हमलों के दृश्य शामिल हैं, जो सेना की उच्च स्तरीय तैयारी और रणनीतिक क्षमता को दर्शाते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैनिकों की ओर से ली गई सटीक कार्रवाई की सराहना की थी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 6 से 10 मई तक चला था, जिसमें दो चरण थे। पहला 7 मई और दूसरा 10 मई को। दूसरे चरण में भारत ने लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस जैसे रफीकी, मुरीद के, नूर खान और चुनिया को नष्ट कर दिया। इन हमलों ने पाकिस्तान की हवाई रक्षा और कमांड कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया। भारत ने डमी लड़ाकू विमान भेजकर पाकिस्तान को भ्रमित किया, फिर ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जो उनकी रक्षा प्रणाली को चकमा दे गईं और उनके महत्वपूर्ण एयरबेसिस को तबाह कर दिया। तो सेना ने नया वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में जो साफ तौर पर दिखाया गया किस तरीके से सेना ने शौर्य का परिचय दिया है। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। तो भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने वीडियो जारी किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि दुश्मन की पीढ़ियां याद करें। किस तरह सेना ने आतंकियों के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए, वो इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। भारतीय सेना का शौर्य जो है वो दुनिया भर में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय तो चर्चा कर ही रहे, अपने वीर जवानों की शौर्य गाथा गा ही रहे। दुनिया भर में हमारे वीर जवानों की शौर्य गाथा लोगों की जुबान पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की क्षमताओं का विश्व ने लोहा माना है। किस तरीके से एक न्यूक्लियर पावर देश के भीतर घुसकर भारतीय सेना ने किस तरीके से सटीक हमला किया है, उनके एयरबेसिस को तबाह किया है, यह अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में एक नई बात है दुनिया के लिए। तो वीडियो में भारतीय सेना की ताकत दिखी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने किस तरीके से रणनीति बनाई, दुश्मन पर किस तरीके से वार किया, वो वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। और सेना का स्पष्ट संदेश था कि इस बार जो पलटवार सेना करेगी उससे दुश्मन की पीढ़ियां याद करेंगी उसको, और दुश्मन के लिए यह सबक हो जाएगा। और अब हम बात कर रहे हैं देश की गद्दार ज्योति। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े जासूसों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने मिलकर कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम प्रमुख है।
ज्योति की गिरफ्तारी पंजाब के मलेर कोटला से हुई है। गजाला की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कई जासूसों के नाम सामने आए हैं। सभी गद्दारों की कुंडली खुल गई है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो उसके कई सारे राज खोल रही हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि ज्योति के लिए पाकिस्तान जाना, वहां के बड़े लोगों से मिलना एक आम बात थी। आखिर ज्योति के ऊपर किसका हाथ था? उसे कैसे आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिल जाता था, यहां तक कि वो पाकिस्तान की उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाती थी जहां किसी भारतीय का जाना नामुमकिन है। एक एक कर ज्योति की जो अब कहानी है वो उजागर हो रही है। ज्योति की ऐसी 4 तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मन में अब उन तस्वीरों को देखकर सवाल भी पैदा हो रहे हैं। दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित की गई इफ्तार पार्टी में ज्योति को विशेष रूप से बुलाया गया। आप समझिए कि ज्योति इफ्तार पार्टी में विशेष तौर पर आमंत्रित थी। ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद जेओ पर इफ्तार पार्टी का एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें वो पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ नजर आई थी। तो 5 दिन के पुलिस रिमांड में ज्योति मल्होत्रा, जो देश की गद्दार हैं, वो गई हैं। सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप उन पर लगा है। ज्योति मल्होत्रा देश की गद्दार हैं और पाक से उनका प्यार अब वो जांच के बाद सामने आएगा कि किस तरीके से वो देश से गद्दारी कर रही थी। तो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्न ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और she has also visited चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है। और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए, तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर था, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी, उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे, तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर, मनी ट्रेल जो है, बिल्कुल। तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वॉज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी, और वो होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन।
आपको लग रहा है कि एक्सेंट के तौर पे इसका लीड हो रहा था सर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान मतलब काफी अच्छा सिंबल है। कितना सुंदर लग रहा है वो, ग्रेट। और मेरे साथ फोन लाइन पर मेजर अशोक मौर्य डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर अशोक मौर्य जी, सोशल मीडिया पर जो इस समय आपको बता दें ज्योति मल्होत्रा को हमारी खुफिया एजेंसियों ने पकड़ा है, उन पर पाकिस्तान भारत की जासूसी का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान की यात्रा इस दौरान उन्होंने कई बार की और उन पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं। इस समय भारत की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, पूरा देश जो है वो राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ऐसे में ये खबरें निश्चित रूप से निराश करने वाली हैं। ऐसे युवा जो थोड़े पैसे के लालच में और लोगों के बहकावे में आकर देश के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी करते नजर आते हैं, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार सर। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी हमें जोड़ने के लिए। जहाँ तक ज्योति मल्होत्रा का ये केस है, ये एक कोई बहुत बड़ा केस नहीं है या कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान का मकसद रहता है कि जो हमारे यूथ भटका हुआ है और उनको कहीं ना कहीं से किसी ना कोई प्रलोभन देके उसे वो अपनी तरफ खींचे और छोटी मोटी जानकारियां जो हैं वो उनसे लेते रहते हैं, मगर छोटी छोटी जानकारियां ही आगे मिल के सारी मिला के वो अपनी इंटेलिजेंस बनाते हैं और देश के बारे में खबर अपनी जानकारी इकट्ठी करते हैं और अपने ऑपरेशन के अंदर यूज करते हैं। तो मेरा इसमें ये कहना है कि यूथ को बहुत जरूरी है कि इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि वो जो भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो अपनी ख्वाहिशें डाल रहे हैं, पाकिस्तानी या कोई भी एजेंसी जो होती है वो उनकी ख्वाहिशें पकड़ती है। अच्छा ये लड़की है, ये बाहर जाना चाहती है, इसकी बहुत बड़ी उड़ान की इच्छा है, तो इन सब चीजों को देख के वो अपना टारगेट यूज करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें प्रलोभन देते हैं जैसा उन्हें प्रलोभन चाहिए जो उनके। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि यूथ को इसके अंदर बहुत सतर्क और बहुत सजग रहने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। मेजर अशोक मौर्य, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, ये आरोप लग रहा है ज्योति मल्होत्रा पर। जिस तरीके से कुछ संवेदनशील जो जानकारियां हैं वो दुश्मन देश को उपलब्ध करा रही थी, ये आरोप लग रहे हैं। फिलहाल अब जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, आगे निकल कर क्या सामने आता है कि क्या वास्तव में ज्योति मल्होत्रा देश की गद्दार है। और अब हम बात करेंगे विश्राम स्वामी के बिगड़े बोल की। खबर सुल्तानपुर से। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहलगाम हमले के बदले भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे कुचक्र रचती है। पाकिस्तान से युद्ध का मामला अपने आप में टाइम फिक्स हो गया, ये विवादित बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अगर भाजपा सरकार की ओर से पाकिस्तान पर हमले का फैसला लिया गया तो फिर बैक नहीं होना चाहिए था। स्वामी प्रसाद ने कहा कि 24 घंटे के अंदर दोनों देशों ने एकाएक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ऐसा लगता है कि जैसे ये मिलीभगत का खेल रहा हो। बहनों के सिंदूर का मजाक उड़ाया गया। ऐसा लगा कि जैसे ये नूरा कुश्ती हो रही हो और दिखावा और छलावा हो रहा हो। तमाम अमर सपूत नौजवानों और पर्यटकों ने जो अपनी शहादत दी थी उसका मखौल उड़ाया गया। स्वामी प्रसाद ने कहा कि यूपी सरकार गूंगी बहरी सिर्फ तमाशा देख रही है। डबल इंजन की भाजपा सरकार देश और प्रदेश दोनों की जगह पूरी तरह से फ्लॉप है। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। एक जाति विशेष के लोग खुलेआम पूरी तरह मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बल्लम बर्छी भाला तलवार और बंदूक लहराकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो एक बार फिर से विश्राम स्वामी के बयान सामने आए हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन लोग राजनीति में विरोध करते करते देश का विरोध कब करने लगते हैं ये शायद उनको समझ में नहीं आता है। और हो सकता है ऐसा जानबूझ के लोग सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा किया है। शौर्य जो हमारे सैनिकों का शौर्य है उसका मजाक स्वामी प्रसाद मौर्य ने उड़ाया है। और निश्चित रूप से सेना का मजाक उड़ाना वो ठीक बात नहीं है। हमारे वीर सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया है उस शौर्य का ये अपमान है कि भारत का जो ऑपरेशन था वो टाइम फिक्स हो गया। ये बयान देना निश्चित रूप से सैनिकों का अपमान है। देखिए कुल मिलाकर के आज डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेश और केंद्र
दोनों जगह पूरी तरीके से फ्लॉप। पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया। एक जाति विशेष के लोग खुल्लम खुल्ला मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बल्लम, बर्छी, भाला, तलवार, बंदूक लहरा कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार गूंगी बहरी बन के तमाशा देख रही है। और सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता सर्वेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हुए बयान दिया। राजनीतिक बयान ठीक है, विरोध करना ठीक है, लेकिन देश का अपमान करना, सेना का अपमान करना, ये कहां तक ठीक है? और ऐसा ही बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बार फिर से दिया गया है, क्या कहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य जी इससे पहले भी कई बयान ऐसे दिए हैं जो कि अक्सर विवादित बयान होते हैं। अब तो राजनीतिक बयान तो एक अलग चीजें हैं, लेकिन सेना के ऊपर जहाँ हमारे देश की सेना होती है, हमारा सम्मान होती है, हमारा गर्व होता है, उससे भी इस तरीके की बयानबाजी करना वो थोड़ा नहीं रहता है। लेकिन फिलहाल अब नेताओं को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये तो उनकी भाषा है, लेकिन ये सरासर गलत है। हाँ बिल्कुल सर्वेश, से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और लोकतंत्र में जो निशाना साधना अपने विरोधी पर, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बहाने देश का अपमान करना, सैनिकों के शौर्य का अपमान करना, यह निश्चित रूप से गलत बात है और इससे बचा जाना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मायावती का भतीजावाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मायावती का भतीजावाद। खबर लखनऊ से है। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर संगठनात्मक बदलाव की गूंज सुनाई दे रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। रविवार को दिल्ली में आयोजित बसपा की वरिष्ठ नेताओं की बैठक में मायावती ने इस अहम घोषणा के साथ आकाश को पार्टी के भविष्य के अभियान और प्रचार प्रसार की कमान सौंप दी। आकाश आनंद के पार्टी में बड़े पद मिलने को लेकर उम्मीद पहले से जताई जा रही थी, लेकिन बिहार चुनाव की सुगबुगाहट के बीच इस बड़ी जिम्मेदारी को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर बसपा प्रमुख पार्टी की स्थिति में बदलाव की कोशिश के तौर पर यह देखा जा रहा है। बैठक में बसपा के 3 राष्ट्रीय समन्वयकों, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजा राम को निर्देश दिया गया है कि वे अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। इन समन्वयकों में रामजी गौतम बिहार के प्रभारी भी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस स्थिति में माना जा रहा है कि आने वाले समय में आकाश आनंद बिहार में सक्रिय हो सकते हैं। अभी वहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। पिछले दिनों वे दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करते दिखाई दिए। बसपा प्रमुख मायावती ने अब आकाश आनंद को सामने लाकर दलित युवा वर्ग के बीच एक नए चेहरे को उतारने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा भी हुई है, जिसमें आकाश आनंद की भूमिका को काफी अहम माना जा रहा है। और अब हम बात करेंगे फर्जी नियुक्ति, पुलिस की सख्ती। ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करके फर्जी नियुक्ति पत्र और ईस्टर्न रेलवे का आई कार्ड देकर 30,70,550 रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5वें सदस्य को पुलिस ने पश्चिमी बंगाल से धर दबोचा है। इससे पहले गैंग लीडर व मास्टरमाइंड सहित 4 सदस्यों को पौड़ी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पौड़ी पुलिस द्वारा इस प्रकरण में विवेचना के दौरान अभियुक्त सतीश कुमार को दिल्ली से, अभियुक्त सुब्रत राय को कोलकाता से, अभियुक्त छोटू पासवान को धनबाद से और एक महिला अभियुक्त मंजू देवी को धनबाद झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर पहले ही जिला कारागार पौड़ी जेल भेजा जा चुका है। मामले में संलिप्त अभियुक्त शशि राम मुर्मू की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जो कि ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी के लिए अभियुक्त के ऊपर
10,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की मदद से प्रयास करते हुए मुकदमे के नाम पर अभियुक्त शशि राम मुर्मू को बीते 13 जून को चक्रमंडला वीरभूमि पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी की गई है। बताया गया कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कार्यालय अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रामपुर हाट पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट रिमांड लेकर आज आपको बता दें कल 17 जून को न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कोटद्वार के समक्ष पेश किया गया था। वैधानिक कार्रवाई अब आगे की जा रही है। धोखाधड़ी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक 5वें सदस्य को हमारी टीम के द्वारा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह भिन्न भिन्न राज्यों में लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करती थी। कोटद्वार के एक निवासी के साथ उक्त गिरोह के द्वारा कुल 30,17,000 की धोखाधड़ी की गई थी। इस गिरोह के 4 अन्य अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा पूर्व में झारखंड व पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। ये 5वां अभियुक्त काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा कुल 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इसको आज पौड़ी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और अब हम बात करेंगे कान्हा जंगल में मित्र पुस्तकालय। मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और वन्य जीवों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अब यह एक नई सामाजिक पहल के कारण भी सुर्खियों में है। इस पहल का नाम है कान्हा जंगल मित्र पुस्तकालय, जो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सराहनीय प्रयास है। इस पुस्तकालय की शुरुआत टाइगर रिजर्व के समनापुर क्षेत्र से हुई थी और अब इसका विस्तार करते हुए 4 और संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है। किसली भिलवानी स्थित पुस्तकालय में संवाददाता मनोज यादव की रिपोर्ट के अनुसार यहां आदिवासी समुदाय के गरीब तबके के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क पुस्तकें और मार्गदर्शन दिया जाता है। इन पुस्तकालयों में रखी जाने वाली किताबें स्थानीय समूहों और दानदाताओं की मदद से एकत्र की जाती हैं, जिससे समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। बच्चों में इस पहल को लेकर विशेष उत्साह है और वे इसे अपने भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस प्रयास की सराहना की और इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया यह कदम निश्चित ही मिसाल बनता जा रहा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।